गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने अकबर और बीरबल लेसन पढ़ा था, पार्ट 18। उसका कुछ पार्ट बाकी रह गया था। बाकी पार्ट आज हम पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 105, ओपन योर बुक, लेसन नंबर 18, 105, सेकेंड पैराग्राफ से हम पढ़ रहे हैं। देखो, जब हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि अकबर ने किस तरह से एक अनजान व्यापारी को 100 घोड़े की पेशगी रकम देने का आदेश दे दिया, आधी रकम। और बीरबल किस तरह से जो है महाराज को कहता है कि मूर्खों की सूची में मैंने आपका सबसे पहला नाम लिखा है। उसके बाद से हम पढ़ रहे हैं। बादशाह अकबर का चेहरा मारे गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया। जब बीरबल ने कहा ना कि मूर्खों की सूची में आपका सबसे पहला स्थान है, तो बीरबल को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, मेहमानों के सामने मेरा अपमान कर दिया। गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की? क्षमा करें बादशाह सलामत। बीरबल ने कहा कि क्षमा करें बादशाह सलामत। बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोले, आप चाहे तो मेरा सर कलम करवा दे, यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की फहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे। उसने कहा, यदि आप मैं तैयार हूँ सिर कलम कराने को, अगर मैंने मूर्खों की सूची में आपका पहला नाम ऊपर रखा है, गलत है तो। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो आवाज़ सुनाई दे। सब लोग, सारे दरबारी, जब बीरबल ने से कहा, सन्नाटा छा गया, सब चुप हो गए बिल्कुल। और ऐसी सन्नाटा छाया कि सुई गिर जाए तो उसकी भी आवाज़ सुनाई दे। अब बादशाह अकबर का सीधा हाथ उठाए तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांस जैसे थम सी गई। उत्सुकता व उत्तेजना सभी के चेहरे पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर दर्द से अलग कर देंगे। सब लोगों के चेहरे पर एकदम जो है सांसें थम गई। सबके मन में उत्सुकता थी कि अब तो क्या करेंगे बादशाह। उनको लग रहा था कि अब तो इसका सिर कलम कर देंगे। इससे पहले कि किसी की इतनी हिम्मत न हुई कि बादशाह को मूर्ख, क्योंकि किसकी हिम्मत कि बादशाह को मूर्ख के किसी ने भी नहीं कहा, लेकिन बीरबल की हिम्मत थी कि उन्होंने सच्चाई का साथ दे रहा था वो भी। और उन्होंने इसलिए कहा, अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या करते, उसका खजांची जो है आधा खजाना दे देता, 100 घोड़ों की जो पेशगी रकम थी वो उसको दे दी जाती। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधों पर रख दिया। वह कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गए कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोले, आपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी जिसका आता पता भी कोई नहीं जानता। अब बीरबल कह रहा है कि जो बादशाह ने उसके कंधों पे हाथ रखा कि भाई मैं कारण जानना चाहता हूँ कि तुमने मूर्खों की सूची में मेरा पहला स्थान क्यों रखा। तो फिर बीरबल बोलता है कि आपने ऐसे व्यापारी को पेशगी अदा करने को कह दिया 100 घोड़े की, जिसको आप अता पता भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं है, वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि वह व्यापारी वापस ही न लौटे। बीरबल ने कहा कि हो सकता है व्यापारी वापस ही नहीं आए, वह किसी अन्य देश में जाकर बस जाए। उन्होंने कहा वो आएगा ही नहीं, किसी अन्य देश में भी जाकर बस सकता है और आप को ढूंढे भी नहीं मिलेगा। किसी से कोई सौदा करने से पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। बच्चों, इस लाइन को अंडरलाइन करो कि किसी से कोई सौदा करने से के पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम बिना उसको जाने पहचाने ही दे दी। उसने कहा कि केवल मात्र 2 घोड़े उसने दिए और आप 100 घोड़ों की पेशगी रकम आधी रकम दे रहे हो, इसी ना। और इस बिना जाने पहचाने, बस यही कारण है कि मैंने आपको मूर्ख की सूची में सबसे ऊपर रखा, बस यही कारण है। लास्ट पैराग्राफ देखो बच्चों, तुरंत खजाने में जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो। अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया और बीरबल बोले, अब आपका नाम उस सूची से में नहीं रहेगा। दौड़ा दिया। बीरबल ने कहा कि तुरंत खजाने वापस जाओ और ये पेशगी रकम रुकवा दो। तो बीरबल बोले कि अब आपको मूर्खों की सूची में नाम नहीं देगा, हटा दिया जाएगा। बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया। हंसी में दरबारी ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई की एक स्वर में से प्रशंसा की। जो है बादशाह अकबर पहले हंसे और फिर सारे जो दरबारों के सामने बीरबल की चतुराई की उन्होंने क्या की, प्रशंसा की। ये तो हो गया घोड़े वाला किस्सा। अब एक किस्सा और हम पढ़ रहे हैं बच्चों, 3 सवाल अकबर और बीरबल के। नेक्स्ट जो है प्रसंग आ रहा है, महाराजा अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। अंडरलाइन करो
कि अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के लिए के बड़े कायल थे। उनकी इस बात से दरबार के अन्य मंत्री ही मन जलते थे। जब बीरबल की प्रशंसा करते थे अकबर, तो अन्य व्यापारी थे, अन्य जो दरबारी थे वो जलते थे मंत्री। उनसे एक मंत्री जो महामंत्री का पद पाने के लोभी था, वे मन ही मन एक योजना बनाई। अब एक मंत्री था जो महामंत्री बनना चाहता था, बीरबल का पद छीनना चाहता था, तो मन ही मन उसने एक योजना बना ली। उसे मालूम था कि जब तक बीरबल दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में है, उसकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। कि उसको ये भी मालूम था कि बीरबल जब तक दरबार में, जब तक मेरी इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती। बच्चों टर्न योर पेज 106। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की। एक दिन अकबर ने जो है बीरबल की हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की। यह सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। अब मंत्री नाराज हो गया। उसने महाराज से कहा कि यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का सही उत्तर दे दे तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूँगा, और यदि नहीं तो इससे सिद्ध होता है कि महाराज का चापलूस है। क्या बोला वो मंत्री कि मेरे 3 सवालों का जवाब बीरबल दे। अगर दे दिया उसने तो मानूंगा कि वे बुद्धिमान है, और अगर नहीं दिया तो मानूंगा वो चापलूस है। अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवाल का जवाब जरूर दे देगा, इसलिए उन्होंने मंत्री की बात क्या करी, स्वीकार ली। अब बच्चों 3 प्रश्न है, उसको अंडरलाइन करना। देखो 3 प्रश्न कौन कौन से थे। आकाश में कितने तारे हैं, पहला क्वेश्चन ने पूछा। फिर धरती का केंद्र कहाँ है, और तीसरा जो क्वेश्चन उसने कहा सारे संसार में कितनी स्त्रियां और कितने पुरुष हैं। अब अकबर ने फौरन बीरबल से इन सवालों का जवाब देने के लिए कहा, और शर्त रखी यदि वह उनका उत्तर नहीं जानता तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। अकबर ने तुरंत कहा कि भाई ये प्रश्नों का उत्तर दो, और अगर तुमने ये जवाब नहीं दिया तो तुम अपना मुख्य सलाहकार का पद छोड़ देना। बीरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज, पहला सवाल। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई। क्या मंगवाई उसने? पहले सवाल के जवाब में भेड़ मंगवाई, और कहा जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर है आकाश में उतने ही तारे हैं। मेरे दोस्त गिनकर तसल्ली कर लो। क्या बोला? भाई तारों को तुम गिन नहीं सकते, अनगिनत है, और भेड़ के बाल भी नहीं गिन सकते। तो उसने कहा इस भेड़ के बालों को गिन लो, और जितने भेड़ के बाल उतने तारे हैं, तसल्ली कर लो। बीरबल ने मंत्री की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा सवाल का जवाब देखो। दूसरा सवाल क्या था कि धरती का केंद्र कहाँ है। अब इसके लिए बीरबल क्या करते हैं देखो। दूसरा सवाल, बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया, और फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई गई और उस एक जगह गाड़ दिया। और बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज बिल्कुल इसी तरह धरती का केंद्र। क्या करा? कुछ लाइनें खींच ली, हिसाब लगाया, फिर छड़ी लगा दी, और कहा महाराज इसी तरह पृथ्वी, एक जगह गाड़ दी छड़ी, और कहा महाराज बिल्कुल इसी तरह धरती का केंद्र है। इस जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच ले। महाराज बोले ठीक, अब तीसरे प्रश्न के बारे में जवाब दो। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब तीसरे प्रश्न के जवाब दो। अब तीसरे के बारे में देखो। अब महाराज तीसरे का सवाल जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो, अब यहाँ पर बोला ना तीसरा प्रश्न कि सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं, तो बीरबल बोले तीसरे प्रश्न का जवाब देना महाराज मुश्किल है। क्योंकि अब क्या कहा उन्होंने, यहाँ से अंडरलाइन करो। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की श्रेणी में। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित है। क्या बोला? कुछ लोग ऐसे हैं जो पुरुष की श्रेणी में आते हैं, न स्त्री की में आते हैं, और ऐसे लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित हैं। और अब बोला जैसे कि ये मंत्री जी, महाराज यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री पुरुष की सही संख्या बता सकता हूँ। क्या बोला? कि जैसे मंत्री जी अगर इनको मौत के घाट उतार दिया जाए तो मैं सही स्त्री पुरुष की संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थर थर कांपने लगे और महाराज से बोले, महाराज बस मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। हार मान ली उसने कि मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरह पीट करके हंसने लगे, और इस बीच वह मंत्री दरबार से खिसक लिया। महाराज तो हंसने लग गए और वो मंत्री डर के मारे कि वे मेरा सर जो है कलम नहीं कर दिया जाए, तो वो डर के मारे खिसक लिया। बच्चों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम जो किस्सा पढ़ेंगे, हमारे राज्य में कौओं की कितने हैं, ये किस्सा पढ़ेंगे।